फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। प्री हिस्ट्री ऑफ प्रागैतिहासिक काल का शाब्दिक अनुवाद सर्वप्रथम अपनी पुस्तक दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में किसने किया था? इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि शाब्दिक अनुवाद किसका? प्री हिस्ट्री ऑफ प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, किताब का नाम लिखा हुआ है। तो ये तो खैर क्वेश्चन आप पढ़े नहीं होंगे, तो इसका बस आप रट्टा लगा लीजिए। ठीक है, कि डैनियल विल्सन ने किया था। किसने किया था? डैनियल विल्सन। ठीक, देखिए कुछ चीज़ें जो कि आपको ना थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया था? ठीक, तो अब इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ पे तो ना थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। वैसे कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, लकड़ी, ऑब्वियस सी बात है, लकड़ी से तो नहीं जानवर मरेंगे ना, शिकार नहीं हो पाएगा। हड्डी से हो सकता है, लेकिन हड्डी इतनी कठोर नहीं थी ना, इतनी नुकीली टाइप की नहीं थी वो। ठीक है, अब बात आती है लोहा की तो खोज हुई नहीं थी, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? पत्थर। तो आंसर क्या होगा इसका? पत्थर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्पेन के अल्तामिरा गुफा के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1879 में किसने की थी? अभी हम यूरोपीय कला नहीं पढ़े हैं, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तब हम हमारे पास ये पूरे क्वेश्चन की जो है ना ये सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। लेकिन फ़िलहाल तो आप जो है इसको एक तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, कि मार्सिलिनो दा सांतुओला, ठीक है, इसने की थी। ये महज 12 साल की लड़की थी जिसने कि पहली बार इस गुफा को देखा था, और उसी को इस खोज का श्रेय जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स जो है वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो ठीक, देखिए, ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल कौन सा हो गया हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता वाला। याद है कुछ वहीं पे ताम्र की खोज की गई थी ना। तो किसकी खोज पूजा करते थे? तो शिव की करते थे, वृषभ की करते थे, सूर्य की करते थे, माता देवी। तो इसमें आप भी कंफ्यूज होंगे कि शिव की करते थे, क्योंकि मोहरे तो शिव की पाई गई थी। लेकिन जो मूर्तियाँ थोड़ी बहुत पाई गई थी, चित्रकला मतलब चित्रकारी जो की गई थी वो किसकी गई थी? माता देवी की गई थी। तो इसका आंसर ध्यान दीजिएगा, जो कंफ्यूजिंग वाला है तो उसमें सटीक आंसर हमारा क्या होगा? माता देवी। क्योंकि शिव भी क्या है कि एक मूर्ति है, लेकिन मूर्ति की पूजा तो होती नहीं थी। ठीक है, पशुपति का जरूर चित्रित था, लेकिन वो हम बोल नहीं सकते कि वो शिव ही थे। लेकिन माता देवी का तो हमें कन्फर्म है कि हाँ, माता देवी की पूजा होती थी। सबसे प्राचीन आदि मानव कहाँ निवास करते थे? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन शायद मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जब हम वो कर रहे थे। ठीक, तो देखिए, मद्रास, पल्लवरमन, उसके बाद बॉम्बे में हुई थी, बेंगलोर हुई थी या हैदराबाद हुई थी? बहुत इजी आंसर है, मद्रास में पल्लवरम में हुई थी। ठीक है, पल्लवरम में। अब देखिए, किसने 1865 में हैदराबाद के गोदावरी के किनारे पैथान नामक स्थान से फॉसिल प्राप्त किए थे? ठीक है, फॉसिल मतलब जो अवशेष होते हैं ना, जैसे जो अस्थि के अवशेष हो गए, ठीक है, इन सब की। ठीक है, तो फॉसिल कहाँ मतलब किसने प्राप्त की थी? हमारे पास 4-5 नाम हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा क्या है। H.V. वाइने ने, ठीक है, H.F. ब्लेनफोर्ड ने, रिवियर ने या कैप्टन विचिंग ने? ठीक, तो इसका आप याद रखिएगा कि H.V. वाइने ने की थी। ठीक, हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। 1873 में हैकेट महोदय ने नर्मदा नदी के किनारे मुत्रा नामक स्थान से क्या प्राप्त किया था? ठीक है, तो क्या प्राप्त किया था? यहाँ से हस्त कुठार प्राप्त किया था। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय शिला चित्रों की खोज का प्रथम श्रेय याद है आपको कौन कौन थे? काकबर्न और आर्चिवाल, याद है? हाँ, आपको याद होगा शायद। ठीक है, तो हमारे पास एक तो नाम ये आ गया। देखते हैं हमारा कहीं दूसरा नाम है क्या? आवे एच बोयल, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, वेलेंटाइन वॉल, ये भी नहीं। कार्लाइन, ये भी नहीं। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हमारा
फर्स्ट वाला होगा आर्चीवान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दक्षिण भारत में बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय किसने दिया था? अब देखिए, दक्षिण भारत की बात हो रही है, दक्षिण भारत में बेल्लारी की बात हो रही है और उसमें भी प्रागैतिहासिक शैल चित्र। ठीक है, शैल चित्र मतलब जो शैलों में चित्र बने रहते थे उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी किसने किया था? फॉसेट ने। ठीक, किसने किया था? एफ फॉसेट ने। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इम्पीरियल गजेटियर 1909 के कार्ल क्लाइन द्वारा खोजे गए कैमूर क्षेत्र के शैल चित्रों को नवपाषाण काल का कब बताया गया? ठीक है, तो ये कब बताया गया? 3000। ठीक, कब बताया गया था? 3000 ईसा पूर्व। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से मिली है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया था। ठीक है, सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से मिली है? चंदौली पुणे से, गुगेरिया से। गुगेरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जावे अहमदनगर या आहार एंड ग्लूस राजस्थान। ठीक है, तो सिंपल आंसर है ये भी। ठीक है, गुगेरिया मध्य प्रदेश से। ठीक है, हमें ताम्र निधि मिली थी जो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ी ताम्र निधि थी। ठीक है, अब आ गया लेह छत्र यानी कि लद्दाख की बात कर रहे हैं में प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन से हैं? ठीक है, हालांकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें से आपको कोई भी नाम नहीं पता होगा कि कौन सा है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, कि केंद्र मतलब क्या बोला, कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया? ससपाल। ठीक है, बाकी ये सब नहीं है। अब देखिए भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? बहुत ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मिर्ज़ापुर, कानपुर, इलाहाबाद, बनारसी। तो आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं मिर्ज़ापुर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कभी अगर पूछा जाता है कि भारत की बात हो रही है ना, विश्व की बात नहीं हुई, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चित्र की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मिर्ज़ापुर में। कहाँ हुई थी? मिर्ज़ापुर। ठीक, अब देखिए श्याम देवी। ठीक है, श्याम देवी पहाड़ के शिलाश्रय के शैल चित्र किस रंग से बने हैं? तो ये भी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो देखिए श्याम देवी पहाड़ के शिलाश्रय के शैल चित्र किस रंग या पदार्थ से बने हैं? ठीक है, किस रंग या पदार्थ से बने हैं? ठीक है, तो कोयला से बना है, खड़िया से बना है, गेहूं से बना है या हरी पत्तियों का रंग से बना है? तो ये किससे बना है? गेहूं से बना है। क्वेश्चन है जो कि घुमा फिरा के आते हैं, थोड़ा सा आप मतलब ये आपको क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो ये भी बहुत सिंपल है, इसका भी एकदम आंख बंद करके आप पढ़ सकते हैं, आखेड़ के चित्र। ठीक, इसमें तो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं बाकी। ठीक, सिंघनपुर के महत्वपूर्ण शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज एंडरसन महोदय ने किस सन में की थी? तो सन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा इसमें कि सन मालूम है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि सिंघनपुर की अगर बात आ रही है, ठीक है, तो कब था? 1910 में, यानी कि 1910 में। ठीक, अब देखिए अमरनाथ दत्त की पुस्तक ए फ्यू प्री हिस्टोरिकल रेलिक्स, ठीक है, रेलिक्स एंड दी रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर ये आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, रायगढ़ स्टेट सीपी इंडिया कब प्रकाशित हुई? ठीक, तो इसमें भी हमें क्या पूछ लिया है? सन पूछ लिया है। ठीक है, तो सन जब पूछ लिया है तो याद रखिएगा कब हुई थी? 1931 में। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। ठीक है, प्रकाशित हुई थी। ठीक, शिलाश्रय की दीवार पर अंकित एक घेरे में 4 गतिशील मानव आकृतियों का रेखांकन बड़े मोहक ढंग से किस जगह पर हुआ है? ठीक है, तो बड़े मोहक ढंग से कहाँ हुआ है? एक कावरा पहाड़, ठीक है,
खैरपुर, नवागढ़ या गोतालन। तो कहाँ हुआ ये? कवरा पहाड़ में हुआ है। ठीक। होशंगाबाद के शैल चित्रों में श्री मनोरंजन घोष। तो अब याद रखिएगा कि होशंगाबाद की जो है शैल चित्रों खोज किसने की थी? श्री मनोरंजन घोष ने की थी। ठीक है, लिखा हुआ है ना मनोरंजन घोष। ठीक है, तो मनोरंजन घोष ने की थी। अब बताना हमें कि किस सन में की थी उन्होंने। तो सन कौन सा है इसमें हमारा? 1922 में। ठीक है, अब इसको आप किस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, होशंगाबाद, जब कोई चीज़ मनोरंजन की चीज़ दिखती है हमें तो हम क्या हो जाते हैं? काफ़ी ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा होशियारी से देखते हैं कोई अगर मनोरंजन की चीज़ होती है। ठीक है, और जो मनोरंजन की चीज़ होती है उसमें नॉर्मली 2 लोग इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। तो क्या हो गया इसमें? 2-2। ठीक है, जिसमें लास्ट में 2 डिजिट आए एक साथ, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए बहुचर्चित एवं सुप्रसिद्ध। ठीक है, बहुचर्चित एवं सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप, ये भी आपने पढ़ा है जिराफ ग्रुप के बारे में, और इसका मैंने आपको वो भी बताया था, ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, कि चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, जोशीपुर से, आदमगढ़ से, बड़ी दाद से या बंजारी माता से। ठीक है, तो याद रखिएगा जिराफ। ठीक है, जो जिराफ लोग होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? थोड़े से मतलब सिस्टमैटिक नहीं होते, थोड़े से आदम तरह के होते हैं। तो क्या होगा इसमें? आदमगढ़। ठीक है, जैसे आदमी लंबे होते हैं वैसे जिराफ की गर्दन भी लंबी, जिराफ की गर्दन तो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है, लेकिन इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रुप में रहते हैं ये, तो आदमी भी देखो कि हमेशा ग्रुप में भी रहते हैं, तो आदमगढ़। ठीक, तो फ्रेंड्स आज हमने 20 क्वेश्चंस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम और फिर से 20 क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।